नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो सावन के महीने के अब आखिरी 7 दिन शुरू हो चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है सावन के महीने का। पर हम अपने कंटेंट को थोड़ी रोक देंगे। तो अभी हम पहले जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास की पूर्णमासी के बारे में। सावन मास की पूर्णिमा, जिसे हम सभी रक्षा बंधन के नाम से जानते हैं, बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं। पर एक ऐसा टाइम होता है जब कोई भी बहन को मना करते हैं राखी बांधने के लिए, और भाई भी उस टाइम राखी नहीं बंधवाते। इवन कई जगह जाते भी नहीं उस समय राखी बंधवाने। तो वो टाइम कौन सा है? उस समय को कहते हैं भद्राकाल। भद्राकाल क्या है, आइए उस पर बात। पहले तो समझते हैं भद्रा कौन है। भद्रा और कोई नहीं, शनिदेव और यमराज की बहन है, जो कि सूर्यदेव और छाया की पुत्री है। अब जिस प्रकार भाई दूज पर कहते हैं कि यमुना मैया ने यमराज और शनिदेव से कहा था कि आप हमेशा अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, आप मुझे मौका नहीं देते, आप मेरे से नहीं मिलने आ पाते, और इसीलिए हम भाई दूज पर बहनें तिलक करती हैं भाइयों का। उसी प्रकार इस त्योहार पर भी ऐसा हुआ था जो किसी ने भी सोच नहीं पाए थे। भद्रा का स्वभाव हर बारी से रहस्यमयी था हर किसी के लिए, किंतु सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी पर एक ऐसी घटना घटी कि भद्राकाल सभी के लिए जुबान पर चढ़ गया। ऐसा क्या हुआ? हर बारी की तरह यमराज और शनिदेव कर्मफल दाता और अपने जन्म मरण के लेखे जोखे में सबसे ज्यादा बिजी थे। परंतु सभी भाई बहनों को इकट्ठे देखकर और अपने आप को अकेला पाकर देवी जो भद्रा थी, वे एकदम कुपित हो गई और उनका रोष कोई नहीं संभाल पाया। जो देवी भद्रा थी वो शनिदेव और यमराज की अति प्रिय थी और अत्यधिक उन्हीं की बात सुनती थी। तो अब ऐसा हुआ कि जब ये खबर पहुंचते तिहु लोक से पार होकर जब यमराज और शनिदेव के कानों में पड़ी, वो एकदम लौट कर आए। तो भद्रा कहती है कि आप कम से कम मुझे एक दिन तो ऐसा दीजिए कि मैं आपके साथ रहूं, मैं आपके साथ पूरे साल भर का जो टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ बेसिकली वो कम हो सके। अब लेकिन वो कहते हैं कि इस संसार में जितने भी कृत्य होते हैं, काम होते हैं, वो या तो पाप होंगे या पुण्य। अगर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे तो संसार का थोड़ा सा ना डिसबैलेंस हो जाएगा। भद्रा को बहुत समझाते हैं। भद्रा लास्ट में कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तिथि है ना, इस पर सारी बहनें, इवन देवी देवताओं में भी जो भाई बहन है वो एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो मैं भी कुछ समय के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगी या फिर खुद मिलने आऊंगी रक्षा सूत्र बांधने के लिए। उस समय आप कोई काम नहीं करेंगे, नहीं तो मैं इसी प्रकार सृष्टि में कोहराम मचा दूंगी। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत सोचकर कि चलो ठीक है, इतने में बात टल रही है तो अच्छी बात है। तब से ये मान्यता है कि भद्रा काल में सिर्फ देवी भद्रा शनिदेव और यमराज को राखी बांधने आती हैं। इसीलिए किसी नॉर्मल भाई बहन को राखी नहीं बंधवानी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, वो भी तो एक तरह से देवी देवता हैं। आप वजह देखो कि ताकि सृष्टि का कार्यभार इधर से उधर ना हो, डिसबैलेंस ना हो, इसीलिए उस काल में भद्रा राखी बांधती है शनिदेव और यमराज को। और एक भाई क्या वचन देता है रक्षा सूत्र बंधवाते हुए कि मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने कर्म एक तरफ से बांधे और वहां कर्म फल दाता ही नहीं है। इस वजह से विद्वानों और पुराणों के अनुसार और उनके मत के अनुसार भद्रा काल में कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब इसके आगे बात करते हैं कि इस बार भद्रा का साया है। नहीं, इस बार भद्रा काल राखी वाले दिन नहीं है। राखी 28 तारीख की सुबह को
उदया तिथि में है तो 28 तारीख को राखी पूरे दिन है, परंतु भद्रा काल पूरे दिन में कभी नहीं है। हाँ, 11:15 से 12:30 राहु काल जरूर है, उसमें देख के राखी बांधी, क्योंकि राहु काल में वैसे ही कहते हैं सभी कि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। और रक्षाबंधन जैसा वर्ष में एक बार आने वाला त्योहार क्यों करना है उसमें? फिर आप मिल सकते हैं, मिल के जाके बैठिए, राखी उसके बाद बनवा लिया, उससे पहले, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि राहु काल में हम ऐसे शुभ काम क्यों नहीं करते, इसके ऊपर वीडियो बनाना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सनातन एक्सप्रेस, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।